भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे वो दिन फाइनली आ चुका है। आज यानी 7 तारीख जून का महीना, और इस तपती दोपहरी में जो फॉर्म है वो वापस क्या हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं। तो अगर आपने ये कॉरिजेंडम देखा है तो इसके अंदर हमने शेयर भी किया है टेलीग्राम ग्रुप में अपने। इसके अंदर इसका रिवाइज जो अमेंडेड कहते हैं, जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो भर्ती का विज्ञापन है, उसको चेंज किया है। मेनली 2-3 बातें इसमें हैं। एक तो सबसे पहले जो EWS को फ़ायदा दिया जाना चाहिए था एज के अंदर रिलैक्सेशन, वो 5 साल का फ़ायदा दिया है। किसको? EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन है वो 5 साल, उनकी आयु ज़्यादा भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इस दौरान वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, वो भी भर सकते हैं। अब एक और डाउट यहाँ आता है कि हमारा तो बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन से पहले आपके एग्ज़ाम और रिज़ल्ट हो जाएंगे तो आपको भरना चाहिए ज़रूर। प्लस दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, चाहे ये आपको उम्मीद ना भी है तो भी भरना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप ये एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है इस बार आप एलिजिबल ना भी हो, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपके दिमाग में चीज़ें होगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो, जब एलिजिबल होगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब बीकॉम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम मस्ट है, आपको देना ही चाहिए। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज़, री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं करना है आपको। ठीक है, यही इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंटर चेंज करना है या कुछ भी, इसके लिए दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको लगता है नहीं मुझे मेरी कंपनी सही नहीं है, सही सेलेक्ट करनी है, तो आप दोबारा भर सकते हो। या और आपको कोई लगता है बड़ी आपने गलती कर दी, एरर कर दिया, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप भर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस जूनियर अकाउंटेंट के लिए 1200 है, जनरल के लिए, और बाकी के लिए 1000 है, और AO के लिए 1600 और 1400। जानते हैं फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा है। अगर जब आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट होगे तो इसका जो रिवार्ड है, जो आपको प्रतिफल मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा होगा। तो कुल मिला के मेन बात ये है कि फॉर्म वापस खुल चुके हैं। 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के लिए ओपन है। फ़ीसें इसकी थोड़ी ज़्यादा है फॉर्म की, लेकिन कोई बात नहीं, रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा है। 1200 और 1000 रुपये है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, 1600 और 1400 रुपये है AO के लिए। अब अगर आप इनके कंपैरिजन में हमारे कोर्सेज़ की प्राइस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का फॉर्म ही इससे तो महंगा है। चलिए, इसके अलावा और क्या बात दे रखी है, और इसमें कुछ नहीं दिया है। एक फॉर्म को सेंटर को लेके दे रखा है कि सेंटर जिन्होंने पहले भरे हुए हैं उनके ठीक है। अब अगर आप नए भरोगे तो आपको 6 चॉइसेस देनी होती है, उन 6 में से आपको कोई भी अलॉट हो सकता है। टू दी पॉसिबल सबको फर्स्ट चॉइस ही दी जाती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में दूसरी चॉइस भी दी जा सकती है। फिर तीसरी चीज़, जो डेटें पहले पुरानी डेट के हिसाब से थी, जैसे कोई डिग्री लेने की, RSCIT करने की, वो सारी अब इस नए रिक्रूटमेंट के हिसाब से चलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट भी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है, चलिए, ये कुछ एग्ज़ाम के सेंटर्स है। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको सुनोगे तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़े, हो सकता है। ठीक है, मेरी कोशिश है आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ बताऊँ। देखिए, अगर आप जीवन में कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको एक लाइफ में टारगेट बना के कीजिए। अब ये बातें आप संदीप माहेश्वरी के लेक्चर में खूब सुन चुके होंगे, लेकिन मैं छोटी सी बात कहूँगा। देखिए, दुनिया में अगर कोई भी काम है तो उसको कोई तो करता ही होगा, कोई व्यक्ति तो होगा जो उसको करेगा। मान लो ये AO का एग्ज़ाम है या जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, कोई तो वो 11 लोग होंगे जो यहाँ AO बनेंगे, कोई तो वो जूनियर अकाउंटेंट सेलेक्ट होंगे 300। तो आप क्यों नहीं हो सकते? जब आप ये सोचोगे, दिमाग में ये इस ख्याल के साथ तैयारी शुरू करोगे कि जब भाई ये पोस्ट दी है, वैकेंट है, खाली है, जाके सिर्फ बैठना है, और बीच में क्या है, गिनती की 10 किताबें हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते और बाकी लोग कर सकते हैं?
तो सिर्फ तैयारी करने के लिए तैयारी मत कीजिए, सिर्फ दिमाग में ऑप्शन मत रखिए कि चलो ठीक है तैयारी करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए 2 महीने 3 महीने, अभी तो 1-1.5 महीना है, अगर मैं ये दे रहा हूँ 45 डेज दे रहा हूँ, तो मैं इससे कुछ आउटपुट लेके निकलूँगा, कुछ इससे बाहर लेके निकलूँगा। और वो लेके क्या निकलूँगा, मैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट लेके निकलूँगा। जब आप इस अप्रोच के साथ करोगे तो आप 100% मान के चलिए आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अब ये बात बहुत सिंपल लगती है, ऐसे तो आप कहोगे सब सोचेंगे और सब बन जाएंगे, क्या सब नहीं सोचते? यही तो दिक्कत है। लोग दिमाग में हमेशा दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि ठीक है तैयारी कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है। आप दूसरा ऑप्शन कभी भी मत रखिए। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको सेलेक्ट होना है एट एनी कॉस्ट। ऐसी क्या चीज़ है बताओ? एक पार्ट ए है जिसमें गिनती के 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं कॉमर्स के, जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, 11th-12th से। क्या उनको पढ़ा नहीं जा सकता? अकाउंट्स अगर आप लेके बैठते हो आज, तो अकाउंट्स में कितने टॉपिक होंगे? 10 होंगे, 15 होंगे, और उनमें कितनी बातें होगी? क्या आप भूल जाओगे एग्ज़ाम तक? उनको पढ़ नहीं सकते, उनको याद नहीं रख सकते। साथ में MCQ और कर लो, प्रैक्टिस और कर लो। अब इससे बाहर क्या पूछेगा अगला? कुछ पूछ नहीं सकता। जो पूछना था वो आपने अकाउंट्स पूरी पढ़ ली, 2 दिन बैठ के, 5 दिन बैठ के, फिर 5 दिन बैठो ऑडिट लेके। ऑडिट में ऐसे क्या टॉपिक हो सकते हैं? 5 से 7 टॉपिक है, ख़त्म कर दीजिए, शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ दीजिए। जो जो चीज़ें आपको लगती है भूल जाओगे उनको हाईलाइट कर दीजिए। अपने पास बड़ा सा हाईलाइटर लेके बैठिए हमेशा, या कुछ मार्कर या पेन, उस टॉपिक का नाम लिखते जाइए आप सिर्फ कि ये टॉपिक है ऐसे 230, इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैं भूल जाऊँगा, बस इतना सा लिख दीजिए। एग्ज़ाम से 48 घंटे पहले सिर्फ वही कॉपी लेके बैठना जिसमें वो सारी बातें लिखी है जो आप भूल सकते हो। इतना सा कर दिया ना तो आपने एक बार क्विकली पढ़ लिया, सारी चीज़ें लिख दी, 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। दिमाग में ये ख्याल कभी मत लाना कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। जब आप 10 दिन तक सिर्फ इतने पॉजिटिव होके, सिर्फ 10 दिन के लिए इतने पॉजिटिव होके इस तरीके से सोच के पढ़ाई करोगे कि अकाउंट्स है तो अकाउंट्स ऐसा क्या है, इतने सालों से पढ़ते हैं, वही एंट्रीज है, वही अकाउंट्स है, वही एएस है, सारी चीज़ें वही है। अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो ख़त्म करेंगे। कुछ बातें ज़रूर भूलने लायक होगी तो उनको लिख दीजिए साइड में पेपर पे। इससे ज़्यादा तो क्या पूछेंगे? सिर्फ 10 दिन तक आप इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि मुझे तो एट एनी कॉस्ट करना ही है। 11वें दिन आप देखना आपके जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। आपको मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आएगा, ये अपने आप जनरेट होगा कॉन्फिडेंस, जब आप 10 दिन तक इतने पॉजिटिव होकर सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई बात नहीं सोचनी। कट ऑफ कितनी रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, क्या मतलब इन बातों से, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे वो जब होगा तब की बात है। पहला तो टारगेट है, आगे एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम तो मैं कम से कम इतना कॉन्फिडेंस के साथ दूं कि सारी चीज़ें पढ़ के दूं, फिर आप रिज़ल्ट की क्यों चिंता करते हो? वो अपने आप सही आएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। अगर मान लो मैं यूट्यूब चैनल यहाँ खोल के बैठे हम लोग, अगर हम पहले दिन से यही थिंकिंग लेके चलें कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आधा समय तो हम उसी पे लगा देंगे। दूसरी अप्रोच, यार जब दुनिया के सारे चैनल चल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो चल रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं चलेगा? हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। हम अगर नहीं चलेगा, कोई लेक्चर कोई वीडियो सही नहीं रहेगा, तो और वर्क करेंगे, दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, उसको और ज़्यादा बेटर करेंगे। तो ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। जब पॉजिटिव अप्रोच करते हैं आप अपने खुद में इम्प्रूवमेंट करने शुरू कर देते हो। और अभी भी अगर हम यही सोचने लगेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 50% टाइम तो सीधा नहीं चलेगा हम सोचने में लगा दिया कि नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, आधा टाइम तो वहीं चला गया। और सिर्फ इसको चलाना ही है। जब दुनिया के बाकी लोग चला सकते तो हम क्यों नहीं चला सकते? ये अप्रोच के साथ चलोगे तो आप डेली क्या करोगे? इम्प्रूवमेंट करोगे खुद में। ये मैं सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात के लिए कि आप दूसरा ऑप्शन हटा दीजिए। आप जीवन में एक ही ऑप्शन रखिए कि आपको ये एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट क्रैक करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम में जो आप नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए आपको गाइड अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है।
हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ आपको सहारा लेना है और वहाँ तक पहुँचना है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी भी कोर्सेज परचेज नहीं किए हैं तो हम लोग भी देखिए इस पर जो यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ये डेली शाम को 4 से लेके और 8 बजे तक चलती है, 4 to 8, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इन क्लास के नोट्स, इसके अलावा जो MCQs वीकली बेसिस पे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, अभी एक पार्ट बी का भी पेपर दिया है, पार्ट बी के 1-2 पेपर और भी देने की सोच रहे हैं। खूब सारा कंटेंट है, लेक्चर्स है सारे रिकॉर्डेड, अगर पुराने आपने मिस कर दिए तो ये सब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो सारी चीज़ें दे नहीं सकते। अगर हम लोग भी यहाँ वर्क कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो कुछ रिवॉर्ड हम भी उम्मीद करते हैं, कुछ दिमाग में हमारे भी होता है कि ये चीज़ें हमें वापस रिवॉर्ड में मिलेगी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपने ऑलरेडी कोई कोर्स ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वैसे जो सारे कोर्सेज हैं वेरी अफोर्डेबल है, 800 से स्टार्टिंग है जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। नहीं कर सकते तो आप फ्री लेक्चर्स को तो मिस मत कीजिए, इनको तो टाइम पे आके 4 से 8 तक देख लीजिए। इसका शेड्यूल डाला हुआ है टेलीग्राम पे, फिर भी लोग रोज़ाना मिस कर देते हैं। रोज़ाना एडवांस में हम वहाँ शेयर करते हैं कि आज ये क्लास रहेगी, और कोशिश करते हैं शेड्यूल चेंज ना हो, फिक्स रहे एक जैसा। तो ये सारी क्लासेज वहाँ चल रही है, ऑडिट कम कॉस्टिंग हो चुकी है, ये बाकी सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज की ओर जाना चाहते हो तो अभी मौका है आपके पास, इसलिए क्योंकि हमने पेड कोर्स शुरू किया था सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज़ का। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, ठीक है। उसकी प्राइस रखी थी हमने 1000 रुपीज़, और 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट थे। फिर उसमें नोट्स ऐड किए, फिर उसमें 5000 MCQs ऐड किए, अब उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐड किए, और लेक्चर सारे इसी एग्ज़ाम के लिए चल रही है जो क्लासेस, पुराने नहीं है। फिर उसके बाद हर वीक हम लोग टेस्ट शुरू कर चुके हैं, ठीक है। प्लस क्लास नोट्स है, जो वर्क बुक है वो अभी रिवीजन के लिए अवेलेबल है, जो 21 तारीख के बाद आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और ताकि आप उनको ब्लैंक वर्क बुक को फिल करके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सको। मैराथन क्लास होगी रिवीजन के लिए। ये सारी जो कंटेंट है ये ऐड करते गए, लेकिन हमने इसकी जो प्राइस है वो अभी भी 1800 जो हिंदी मीडियम की वही रखी है। लेकिन अब ये प्राइजेज़ कल से क्या होगी, जैसे हम फॉर्म फिल होने के डेट का इंतज़ार कर रहे थे, कल से ये प्राइजेज़ हम लोग कर रहे हैं वापस इंक्रीज़। कल से यानी परसों से, शायद 9 तारीख से हमने डाल दिया है रिक्वेस्ट क्लास प्लस को, और वेरी सून ही अपडेट हो जाएगी। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है परचेज़ करने का, और इतना मेरा यकीन है डेफिनेटली कि आप जो कॉस्ट दोगे 1000 या AO के लिए 1500, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। एक सिंपल सी किताब आती है, ठीक है, कोई ऑथर की, और इसके अंदर आपको सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वीकली टेस्ट है जो चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर से पॉसिबल क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल हार्ड, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, प्लस पार्ट बी का एक मॉडल टेस्ट पेपर दिया है। हालांकि वो प्रैक्टिस के लिए नहीं था, ज़्यादा समझ जाने के लिए था, कि आपको आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग से, मैथ से। तो IBPS के कुछ पुराने क्वेश्चंस हमने उठा के उसमें दिए हैं। तो ये जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है, पार्ट A का कंप्लीट। फिर सेम हिंदी में भी अवेलेबल है, AO का भी कोर्स है, फिर AO का हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आप अगर परचेज़ करना चाह रहे हो, या अपनी तैयारी में कुछ आपको लग रहा है इससे वैल्यू एडिशन हो सकता है, 2 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली परचेज़ करें, और अभी परचेज़ करें, ये बेस्ट टाइम है। और नहीं कर सकते तो आप लेक्चर्स को तो मिस किसी भी कॉस्ट पे ना करें, ये मेरा निवेदन है। और तीसरी चीज़, आज से नेगेटिविटी बंद, और सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए अगर समय दे रहे हो, इतना कीमती समय, तो इसको सिर्फ पास होने के लिए ही कीजिए तैयारी। अदरवाइज छोड़ दीजिए, आज ही रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। दूसरी एक और अनाउंसमेंट है, जो कंपाइल नोट्स है इसके अंदर वो अब डाउनलोड किए जा सकते हैं, ठीक है। एवरी वीक जो टेस्ट है वो भी उसके अंदर अवेलेबल है। तीसरी चीज़ देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो AO की या जूनियर अकाउंटेंट की, तो आप ये ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो आपको कम से कम एक सेंसिबल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए। सेंसिबल पर्सन के मतलब
मैं कोई आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ कोई उल्टा सीधा, लेकिन एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। देखिए ऐप के अंदर आप कोर्स परचेज करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे इश्यू आते हैं कि कोर्स कहाँ है दिख नहीं रहा है, बैच कहाँ है दिख नहीं रहा है, तो उसमें एक ट्यूटोरियल वीडियो दिया हुआ है, जाके देखिए। इतनी कौन सी बड़ी ऐप है जिसमें 1 करोड़ कोर्स है, उसमें से आपको एक ढूंढना है। सेलेक्टेड कोर्सेज है अभी ऐप के ऊपर, और उनके अंदर सारे कंटेंट दिए हुए हैं, चाहे MCQ हो प्रैक्टिस के लिए 5000, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे नोट्स हो, हर चीज़ के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है। टेस्ट कैसे देना है, कैसे अटेंड करना है, सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ उसको देखिए और अपने डाउट खुद ख़त्म कीजिए। इसके अलावा आपको कोर्सेज़ को लेके कोई इश्यू है तो भी इस ऐप के अंदर आप जाओगे, वन एग्ज़ाम की जो अपनी ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का शेड्यूल नीचे दिया हुआ है। आप जाके डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि कोर्स क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये कंटेंट्स उसके रहने वाले हैं, प्लस एक वीकली टेस्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्लास ख़त्म करके 7 दिन पढ़ के फिर टेस्ट दोगे तो उसका मज़ा ही अलग है। ठीक है, और मेरी एक बात आप ज़रूर मानना, ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपको मिलवाऊंगा कि जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सब लोग अपन तो खैर वहीं मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।